अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बुक फेवरेट शंभुलिंगम का चैप्टर नंबर 134, जिसका नाम है न्यूरॉन। न्यूरॉन के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, तो आप ध्यान से गौर से अपनी स्क्रीन पे देखिए। अगर आप चाहें तो वीडियो को 2x भी कर सकते हैं, ताकि आपको मैं थोड़ा तेज बोलता हुआ सुनाई दूँ, लेकिन आप धीरे भी देख सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं तो धीरे ही बोलता हूँ, जिस स्पीड से बोल रहा हूँ उसी से बोलूँगा। तो हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि भाई न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन, जिसको हम नर्व सेल भी कहते हैं। क्या आप स्क्रीन अच्छे से देख पा रहे हैं। हम बिल्कुल अच्छे से देख पा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर नहीं देख पा रहे तो आप अंधे हो। देखो, सबसे पहले न्यूरॉन और नर्व सेल। न्यूरॉन और नर्व सेल, दिस इज यू नो दिस थिंग, कि ये एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम की। ठीक है, मतलब जो बाकी बॉडी में सेल्स होते हैं ये उन्हीं जैसी है बिल्कुल। मतलब जैसे और सेल्स हैं, नर्व सेल भी वैसी है, बट इसमें कुछ कुछ खास चीजें हैं। वो खास चीजें क्या हैं, ये दो तरीके से बाकी सेल से डिफरेंट है। एक तो इसके अंदर ब्रांचेस या कुछ प्रोसेसेस प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम कहते हैं एक्सॉन और डेंड्राइट्स। और दूसरा, इनमें सेंट्रोसोम नहीं होता। जैसे नॉर्मल सेल्स के अंदर सेंट्रोसोम होता है, न्यूरॉन के अंदर सेंट्रोसोम नहीं होता। तो इसका मतलब ये डिवीजन नहीं कर सकती। नर्व सेल या न्यूरॉन कैन नॉट डिवाइड। ओके, ठीक है। और बाकी इसमें सारे फीचर्स हैं। सेल बॉडी है इसमें, सेल मेम्ब्रेन है इसमें, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus, लाइसोसोम, सब कुछ है। ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन। अगर न्यूरॉन को हम लोग क्लासिफाई करने जाएं तो हम तीन मोटे मोटे तीन बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पोल्स, एक ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, और एक ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ एक्सॉन। पोल, कितने पोल्स हैं, नंबर ऑफ पोल्स के बेसिस पे हम लोग इसको मोटे मोटे तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो इस किताब में दे रखा है। लेकिन मैं आपको चौथा भी बताऊंगा जो बाकी किताबों में भी दे रखा होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पोल्स, हमारे पास नर्व फाइबर तीन टाइप के हैं बेसिकली: यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर। यूनिपोलर न्यूरॉन्स कहने का मतलब जिसमें सिर्फ एक पोल हो, विच हैव ओनली वन पोल। और वही जो सिंगल पोल है, वहां से बोथ एक्सॉन और डेंड्राइट अराइज करें। ठीक है, एक ही पोल है। ठीक है। और ये जो हमारा इस टाइप का न्यूरॉन होता है, इस टाइप का न्यूरॉन्स होते हैं यूनिपोलर टाइप के, ये नॉर्मली एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखे जाते हैं, उसके बाद नहीं देखे जाते। अगर आपको एग्जाम्पल पूछी यूनिपोलर का, तो आप बोलेंगे मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। उसके बाद बाइपोलर पे आ जाते हैं। बाइपोलर न्यूरॉन जिनमें दो पोल्स होते हैं, दो पोल्स होते हैं एक्चुअली, उनको बाइपोलर कहते हैं। एक पोल से डेंड्राइट अराइज कर रहा है, एक पोल से एक्सोन अराइज कर रहा है। तो एग्जाम्पल देखो: रेटिनल बाइपोलर सेल्स एंड कॉक्लियर वेस्टिबुलर गैंग्लिया। देन हम बात करते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन्स की। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, मल्टी बहुत सारा, यानी मैनी पोल्स इनमें देखने को मिलते हैं। एक पोल से एक्सॉन अराइज करेगा, और बाकी जितने भी पोल बचेंगे उनसे कौन अराइज करेगा, उनसे कौन अराइज करेगा, बोलो डेंड्राइट। तो बाकी सबसे डेंड्राइट और एक से एक्सॉन। बाल बना लिए जाए थोड़ा सा। ए, ए, एक है एक है सूडो यूनिपोलर। सूडो यूनिपोलर में क्या होता है, देखो, अब मैं आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाऊंगा। पहले एग्जांपल देख लो। सूडो यूनिपोलर का एग्जांपल याद करना आपको: डोर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ द नर्व्स। देखो यहाँ पे ये जो डायग्राम दिया गया है ऊपर की तरफ, इसमें ये यूनिपोलर न्यूरॉन है। लेकिन यूनिपोलर न्यूरॉन कुछ ऐसे रफली मैं बनाऊं तो कुछ इस टाइप का होता है। एक पोल है, फिर ये नर्व एंडिंग होगी इसकी, इस टाइप का होता है यूनिपोलर। तो एक्चुअली में ये यूनिपोलर है इस टाइप का। ये जो न्यूरॉन यहाँ पे बनाया गया है, ये स्यूडो यूनिपोलर है। स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन क्या होता है कि वहां पे पोल तो एक ही है, लेकिन बाद में जाकर के वो पोल बाइफरकेट कर जाता है। मतलब वहां से जो प्रोसेस राइज करती है, इट बाइफरकेट्स और डिवाइड इनटू टू पार्ट। तो देखो, स्यूडो यूनिपोलर है ना, मतलब कि एक था लेकिन फिर बाद में दो में डिवाइड हो गया। तो लोगों को देख के ये भी लग सकता है कि दो पोल्स हैं, लेकिन दो नहीं है। पोल तो ये वाला एक ही है। सेल बॉडी पे अगर हम देखें तो एक एक पोल से फिर बाइफरकेट होके इन्होंने एक ही पोल से डेंड्राइट भी बनाया है और एक्सॉन भी बनाया है। बट यूनिपोलर में सिर्फ एक ही पोल है और सीधा सीधा यही है, बस खत्म। और बाईपोलर का आप समझ गए, एक पोल इधर से
एक पोल इधर से, तो एक पोल से एक्सॉन अराइज किया, एक से डेंड्राइट अराइज किया। और मल्टीपोलर में तो पूछो मत, देखो कितने सारे डेंड्राइट्स हैं मल्टीपल पोल से, और एक पोल से एक्सॉन अराइज कर लिया। तो दीज आर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। इनके एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग पूछते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन, हमारे पास नर्व सेल को हम लोग दो टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, एक तो मोटर और एक सेंसरी। देखो सेंसरी जो न्यूरॉन्स हैं वो सेंस को लेके जाते हैं पेरीफेरी ऑफ द बॉडी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, तो इनको बोलते हैं एफरेंट न्यूरॉन्स। जैसे सेंसरी जो सेंस लेकर आते हैं, आना एफरेंट, आजा 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 आजा, हाँ मैं हूँ प्यार तेरा। माफ करना मैं थोड़ा इधर उधर हो जाता हूँ। तो सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन्स, और इफरेंट जो ले जाएगा मोटर, मोटर और इफरेंट जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर ऑर्गन्स तक लेके जाएगा सिग्नल को। ठीक है, अब देखो मोटर का वही लिखा हुआ है, विच कैरी द मोटर इम्पल्सेस फ्रॉम CNS टू द पेरिफेरल इफेक्टर ऑर्गन्स लाइक। अभी पेरिफेरल इफेक्टर ऑर्गन क्या, मसल हो सकती है, ग्लैंड हो सकता है, ब्लड वेसल्स, है ना। और ईच मोटर न्यूरॉन हैज अ लॉन्ग एक्सोन एंड शॉर्ट डेंड्राइट। याद रखना मोटर न्यूरॉन का जो एक्सोन होता है वो लंबा होता है, और जो सेंसरी न्यूरॉन्स है इनके डेंड्राइट्स लंबे होते हैं, इनका एक्सोन छोटा होता है। ठीक है, उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन लेंथ ऑफ एक्सॉन हमारे पास दो टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, एक तो गोल्जी टाइप 1 और एक होते हैं गोल्जी टाइप 2। तो गोल्जी टाइप 1 जो होते हैं इनकी सबसे खास बात, इनकी विशेषता क्या होती है कि इनमें लॉन्ग एक्सॉन्स देखे जाते हैं, और गोल्जी टाइप 2 में शॉर्ट एक्सॉन्स देखे जाते हैं। समझे मेरी बात? तो ये आप याद रखोगे। एग्जाम्पल देख लो, गोल्जी टाइप 2 का एग्जाम्पल हो गया इंटर न्यूरॉन्स। ठीक है, इंटर न्यूरॉन्स। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पर जो इस सेंसरी मोटर वाला क्लासिफिकेशन है, इसमें हम लोग एक थर्ड नंबर पे इंटर न्यूरॉन भी डाल सकते हैं, जो कि सेंसरी और मोटर के बीच में लाइक कम्युनिकेशन का काम करता है। तो थर्ड नंबर पे वी कैन ऑल्सो से इंटर न्यूरॉन। ओके, सो गोल्जी टाइप 2 का एग्जांपल हो गया इंटर न्यूरॉन, जिनमें शॉर्ट एक्सॉन्स देखने को मिलते हैं। और हमारे पास ये दोनों गोल्जी टाइप 1 और टाइप 2 में बेसिक डिफरेंस क्या है, लेंथ ऑफ द एक्सॉन का है। गोल्जी टाइप 1 का एग्जांपल अगर आपको लिखना है तो वो भी लिख सकते हो, पिरामिडल सेल ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, पिरामिडल सेल ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, CC। ठीक है, तो गोल्जी टाइप 1 और टाइप 2 हो गए। ठीक है, एक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन जो होती है, अब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, अब हम लोग न्यूरॉन की स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। तो एक्चुअली में न्यूरॉन में बेसिक 3 पार्ट्स होते हैं, एक तो उसकी सेल बॉडी होती है, एक उसमें डेंड्राइट्स होते हैं, एक उसमें एक्सोन होता है। ठीक है, जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोसेस है ये एक्सोन है, ये डेंड्राइट्स हैं, और ये सेल बॉडी है। ठीक है, ये 3 बेसिक पार्ट से न्यूरॉन एक्चुअली बनता है। अब आप यहाँ पे एक चीज समझ सकते हो, कई बार लोगों को पता नहीं होता, एक वर्ड यूज किया जाता है बार 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 बार, इतनी बार यूज किया जाता है, मैं क्या बताऊं, क्या क्या वर्ड यूज किया जाता है, नर्व फाइबर। तो नर्व फाइबर एक्चुअली में हम लोग डेंड्राइट और एक्सोन दोनों को मिलाकर कहते हैं, दीज आर नर्व फाइबर्स। तो जब भी आपको कोई बोले नर्व फाइबर, आगे बहुत बार नाम आएगा, तो आप क्या समझेंगे कि मैं आई एम रेफरिंग टू बोथ द डेंड्राइट एंड एक्सोन। अगर मुझे एक्सोन मेंशन करना होगा तो मैं अलग से मेंशन करूंगा। ठीक है, ठीक है, तो यहां से हमें पता लगेगा भाई, जो डेंड्राइट है वो तो शॉर्ट प्रोसेसेस होती हैं, और एक्सॉन्स है वो लॉन्ग प्रोसेसेस होती हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नर्व सेल बॉडी। देखो सेल बॉडी, नर्व सेल बॉडी को हम सोमा या पेरिकैरियन भी कहते हैं। ये शेप में तो इरेगुलर है, कोई फिक्स शेप नहीं है, बट लाइक एनी अदर सेल, इसमें बीच में एक मास ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूरोप्लाज्म। क्या कहते हैं इसके साइटोप्लाज्म को? हम न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। इसके साइटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं? न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? बोल दो मेरे साथ, याद रखना, न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। और वो सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है एक नॉर्मल सेल की तरह। और साइटोप्लाज्म के अंदर ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियस भी देखने को मिलेगा, बड़ा सा, सेल ऑर्गेनल्स होंगे। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा स्पेशल फीचर्स प्रेजेंट हैं नर्व सेल बॉडी में, वो क्या है? प्रेजेंस ऑफ निसल बॉडीज और निसल ग्रेन्यूल्स एंड न्यूरोफिब्रिल्स। ये दोनों चीजें ये स्पेशली प्रेजेंट है, ये याद रखो, न्यूरोफिब्रिल्स एंड
निसल बॉडीज और निसल ग्रेन्यूल। बाकी उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी पैरेटस, बाकी नॉर्मल अपने जो ऑर्गेनल्स होते हैं जो नॉर्मल सेल में होते हैं वो होते हैं, बट डिफरेंट ये दोनों हैं, ठीक है। तो निजल बॉडीज एंड द न्यूरोफिब्रिल्स आर फाउंड ओनली इन द नर्व सेल, नॉट इन अदर सेल्स, ठीक है। न्यूक्लियस की अगर हम बात करें, ऊपर देखिए अच्छे से, न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस है, सेंट्रली प्लेस्ड है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डेंस कुछ स्ट्रक्चर्स होती है ना जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियस के अंदर 1 और 2 प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस हम देख पाएंगे न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस के अंदर जैसा हमने पहले बताया था सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है, तो इसी वजह से आपको पता है कि नर्व सेल डिवाइड नहीं कर पाती, मल्टीप्लाई नहीं कर पाती, ठीक है। निजल बॉडीज की बात करते हैं, निजल बॉडीज और निजल ग्रैन्यूल्स एक्चुअली में ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं। जो निजल ग्रेन्यूल्स और निजल बॉडीज है, ये अपने छोटे छोटे बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, बेसिक डाई से स्टेन्ड होते हैं, बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन के अंदर देखे जाते हैं। और ये निजल बॉडीज और निजल ग्रेन्यूल्स, इनको हम लोग टिग्रॉइड सब्सटेंसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इनको, टिग्रॉइड सब्सटेंस कहते हैं, क्योंकि देखो न्यूरॉन की अगर बात करें तो बहुत छोटा होता है ना, माइक्रोस्कोपिक है, हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, बेटर वे में चीज़ों को देखने के लिए हमने, आप सुनोगे ना, डाई देते हैं या स्टेनिंग करते हैं, ठीक है। तो जब स्टेनिंग करी जाती है नर्व सेल की, तो एक्चुअली में हमें अच्छे से विजिबल होते हैं ये निजल ग्रैन्यूल्स या फिर निजल बॉडीज। तो हमें पता होता है कि ये भाई ये निजल बॉडीज हैं, तो ये इसीलिए इनको टिग्रॉइड सब्सटेंसेस कहते हैं, सिंस दिस बॉडीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर टिग्रॉइड और स्पॉटेड अपीयरेंस ऑफ सोमा, ठीक है। सोमा की स्पॉटेड अपीयरेंस आती है, जहां जहां ये प्रेजेंट है वहां पे ऐसे स्पॉट्स, धब्बे देखने को मिलेंगे, ठीक है। आफ्टर suitable staining we can see spotted appearance of the soma, so that's why they are called टिग्रॉइड सब्सटेंसेस। टिग्रॉइड मतलब ये धब्बेदार ऐसा, ठीक है। उसके अलावा नेजल बॉडीज कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं, देखो ये आपको देखने को मिलेंगी सोमा में यानी सेल बॉडी में, प्लस ये आपको डेंड्राइट्स में देखने को मिलेंगी। लेकिन क्या एक्सॉन के अंदर होती हैं नेजल ग्रेन्यूल्स? नहीं होती। तो ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट हो गया, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्सॉन एंड डेंड्राइट, की एक्सॉन में हमें निजल ग्रेन्यूल्स नहीं देखने को मिलते और डेंड्राइट में देखने को मिलते हैं। अच्छा, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, इस स्ट्रक्चर में आपको एक चीज दिख रही होगी, एक्सॉन हिलक। तो ये एक्सॉन हिलक, अगर आपको कोई पूछे कि भाई ये किसका पार्ट है, ये सेल बॉडी का पार्ट है या एक्सॉन का पार्ट है, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि नाम एक्सॉन हिलॉक है तो एक्सॉन का पार्ट होगा, लेकिन बट दिस इज द पार्ट ऑफ सेल बॉडी। ये सेल बॉडी का एकदम टर्मिनल पार्ट है विच इज डिवॉइड ऑफ निजल ग्रेन्यूल्स। तो यहाँ पर निजल ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेंगे या नहीं? निजल ग्रेन्यूल्स यहाँ पर होंगे जनाब एब्सेंट, निजल ग्रेन्यूल्स यहाँ पे एब्सेंट होंगे। बात समझ में आई? निजल ग्रेन्यूल्स क्या होंगे यहाँ पे? एब्सेंट होंगे, ठीक है। बड़ी इजी चीज है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट बात पे। ओके, सो डेंड्राइट्स को हम लोग एक्सॉन से अंडर द माइक्रोस्कोप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ द निजल ग्रेन्यूल्स, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा जितना मैंने बताया है। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। निजल बॉडीज जो हैं ये एक्चुअली में आप इनको मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स की तरह मान सकते हो, जो कि राइबोसोम कंटेनिंग होती हैं। तो निजल बॉडीज आर मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स कंटेनिंग, यहाँ पे इनकी सरफेस पे राइबोसोम्स होते हैं, और जहाँ पे राइबोसोम वर्ड आ गया तो अब आपका खड़ा हो जाना चाहिए कान, ठीक है। राइबोसोम से आप क्या समझोगे? राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री होती है सेल की, तो इसका मतलब प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड कुछ आएगा। तो निजल बॉडीज आर कंसर्न विद द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स इन द न्यूरॉन, ठीक है। प्रोटीन, अब एक बात बताओ, ये निजल बॉडीज हैं, ये डेंड्राइट में प्रेजेंट है, सेल बॉडी में प्रेजेंट है, लेकिन ये एक्सॉन में तो नहीं होती। तो इसका मतलब जो अगर प्रोटीन सिंथेसिस सेल बॉडी में हो रहा है तो वो कैसे जाएगा, वो एक्सॉन तक कैसे पहुंचेगा? एक्सॉन क्योंकि खुद तो प्रोटीन सिंथेसिस कर ही नहीं रहा,
तो आप ये बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे, विद द एक्सोनल फ्लो जो प्रोटीन्स हैं वो चले जाते हैं फ्रॉम द सोमा और सेल बॉडी टू द एक्सोन। तो प्रोटीन बनते एक्चुअली में कहाँ पे है, सेल बॉडी में बनते हैं। तो प्रोटीन्स फॉर्म्ड इन द सोमा ट्रांसपोर्टेड टू द एक्सोन बाय एक्सोनल फ्लो। और अगर हम बात करें नंबर ऑफ दीज सेल बॉडीज, तो नंबर भाई इनका वेरी करता है। नंबर ऑफ द निजल बॉडीज, नंबर ऑफ निजल बॉडीज, सॉरी सेल बॉडी बोल दिया था मैंने। तो नंबर ऑफ निजल बॉडीज वेरी विद द कंडीशन ऑफ द नर्व। कंडीशन से आपका मतलब क्या है भाई, नर्व थकी हुई तो नहीं है, मर तो नहीं रही है। अगर नर्व सेल, अगर न्यूरॉन अगर फैटीग की स्टेट में है या फिर इंजरी हो गई है, तो उस केस में ये जो निजल बॉडीज हैं ये फ्रैगमेंट्स में टूट जाती हैं और उसके बाद डिसअपियर कर जाती हैं बाय द प्रोसेस विच इज कॉल्ड क्रोमेटोलाइसिस। ठीक है, और बाद में दोबारा रिकवर करती हैं, वो बात अलग है। बट फॉर नाउ जस्ट आप इतना याद रखें कि ये डिसअपियर हो जाती हैं। समझे मेरी बात को, डिसअपियर हो जाती हैं ये, दैट्स इट, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ड्यूरिंग fatigue, let's see, during fatigue what happens. During fatigue or injury, these bodies fragment and disappear by a process which is called chromatolysis। और ये ग्रेन्यूल्स ऐसा नहीं है चले गए तो दोबारा नहीं आएंगे, ये बड़े बेशरम है। ग्रेन्यूल्स रीअपियर आफ्टर द रिकवरी फ्रॉम फैटिग और आफ्टर रीजनरेशन ऑफ द नर्व फाइबर। दैट्स इट, वेरी इजी, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल जिनिश है, बात है। नाउ न्यूरोफिब्रिल्स, यहाँ पे दो न्यूरोफिब्रिल्स आपको देखने को मिलेंगे। न्यूरोफिब्रिल्स यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो व्हाट आर न्यूरोफिब्रिल्स आपको पता ही है, आपने पहले भी जनरल फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा कि दीज आर थ्रेड लाइक सब्सटेंसेस। ये क्या होते हैं, थ्रेड लाइक सब्सटेंसेस होते हैं। दीज आर थ्रेड लाइक सब्सटेंसेस, न्यूरोफिब्रिल्स आर थ्रेड लाइक सब्सटेंसेस present in the form of network in the soma and the nerve processes। ठीक है, presence of neurofibril is another characteristic feature of the neuron। माइटोकॉन्ड्रिया पे आ जाते हैं हम लोग। माइटोकॉन्ड्रिया जो है सोमा में, एक्सॉन में, दोनों में ही प्रेजेंट होती है। एटीपी बनाती है, नॉर्मल काम पावर हाउस ऑफ सेल, गोल्जी अपैरेटस, यही सिमिलर जो काम नॉर्मल सेल में करता है, प्रोसेसिंग पैकेजिंग ऑफ द प्रोटीन्स इनटू ग्रैन्यूल्स, दैट्स इट। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेंड्राइट। तो डेंड्राइट आर ब्रांच्ड प्रोसेसेस, ब्रांचिंग होती है ना डेंड्राइट के अंदर, तो ब्रांच प्रोसेस होते हैं न्यूरॉन के और रिपीटेडली ये डिवाइड करते हैं। और डेंड्राइट प्रेजेंट भी हो सकता है न्यूरॉन में, एब्सेंट भी हो सकता है, लेकिन अगर प्रेजेंट है तो उसका नंबर वेरी करता है। फिर इट कैन बी फ्रॉम 1 to many इन नंबर। ठीक है, निजल ग्रेन्यूल्स आपको डेंड्राइट में देखने को मिलेंगे, न्यूरोफिब्रिल्स भी देखने को मिलेंगे। और सबसे मेन चीज जो यहाँ पे मैं हाईलाइट करूंगा, डेंड्राइट ट्रांसमिट द इम्पल्स टुवर्ड्स द नर्व सेल बॉडी। ठीक है, यूजुअली डेंड्राइट छोटा होता है एक्सॉन से, ये तो आपको पता है। जैसे ये सेल बॉडी है, ऐसे ऐसे डेंड्राइट्स होते हैं, ये एक्सॉन होता है। तो इधर से इम्पल्स जैसे आती है, तो डेंड्राइट नर्व इम्पल्स को टुवर्ड्स द सेल बॉडी लेके आते हैं और एक्सॉन अवे फ्रॉम द सेल बॉडी लेके जाता है। यही सेम सेंटेंस आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, एक्सॉन ट्रांसमिट इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द नर्व सेल बॉडी। ठीक है, एक्सॉन जनरली लंबे होते हैं। एक्सॉन अराइज करता है फ्रॉम द एक्सॉन हिलॉक पार्ट ऑफ द नर्व सेल बॉडी। देखो बताया था ना, एक्सॉन हिलॉक पार्ट इज द पार्ट ऑफ नर्व सेल बॉडी एंड इट इज डिवॉइड ऑफ निजल ग्रैन्यूल्स। ठीक है, ओके, दैट्स इट। अब हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्व। देखो ये डायग्राम आपने देखा, अगर इसको देख के समझ लिया, इसका मतलब आपको नर्व फाइबर की ऑर्गेनाइजेशन समझ आ जाएगी, उसकी कवरिंग्स आपको समझ आ जाएंगी, नर्व फाइबर या किस तरीके से कवर होता है, ये सब समझ में आ जाएगा आपको। जरा देखो, देखो अपनी स्क्रीन पे, देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये छोटे 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 ये क्या है, ये हमारे पास है नर्व फाइबर्स। ये बहुत सारे नर्व फाइबर्स मिलके इनका जो बंडल होता है ना, जिसको हम बोलेंगे बंडल ऑफ नर्व फाइबर, उसको हम कहते हैं फेसिक्यूलस। क्या कहते हैं, बंडल ऑफ नर्व फाइबर इज कॉल्ड फेसिक्यूलस। ठीक है, फेसिक्यूलस, ये गोल वाला बड़ा गोला, ये फेसिक्यूलस हो गया। बहुत सारे नर्व फाइबर का बंडल मिला,
इन्होंने बनाया फेसिकुलस। अब ऐसे बहुत सारे फेसिकुलस, 2 3 4 5 6, ऐसे बहुत सारे फेसिकुलस जो है वो मिल करके फिर एक मोटी सी चीज बनाते हैं, मोटी सी, जिसको हम कहते हैं नर्व। ठीक है, तो सबसे पहले नर्व फाइबर, उनका कलेक्शन फेसिकुलस, बहुत सारे फेसिकुलस नर्व बना लिया। अब कवरिंग की बात करते हैं। ये टेक्स्ट में यही सब लिखा हुआ है, मैं डायग्राम में बता रहा हूँ आपको डायरेक्टली। अब देखो जरा, कवरिंग की बात करते हैं। सबसे पहले ये अंदर ही अंदर इंडिविजुअल एक नर्व फाइबर है, तो नर्व फाइबर की कवरिंग है अंदर ना, एंडो, एंडो मानी अंदर, भीतर, तो अंडो भीतर होता है, तो एंडोन्यूरियम, इट इज द कवरिंग ऑफ न्यूरो नर्व फाइबर। ठीक है, और उसके बाद में फेसिकुलस बना, तो फेसिकुलस की जो कवरिंग होती है इट इज कॉल्ड पेरीन्यूरियम। फेसिकुलस की कवरिंग होती है, इसको हम कहते हैं पेरीन्यूरियम। और फिर बहुत सारे फेसिकुलस मिला के नर्व बना लेते हैं, तो नर्व की आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है इसको हम कहते हैं क्या, एपिन्यूरियम। सो तीन कवरिंग होगी, एपिन्यूरियम सबसे बाहर नर्व की, पेरिन्यूरियम फेसिकुलस की, एंडोन्यूरियम नर्व फाइबर की। ठीक है, सो एवरीथिंग जो मैंने अभी बोला, it is written here कि each nerve is formed by many bundles or groups of nerve fiber, and each bundle of the nerve fiber is called fasciculus। हर एक को fasciculus कहते हैं, हर एक को fasciculus कहते हैं, bundle of nerve fiber। ठीक है, coverings of the nerve, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया, होल नर्व इज कवर्ड बाय ट्यूबुलर शीथ विच इज फॉर्म बाय एरियोलर मेम्ब्रेन, जिसको हम एपिन्यूरियम कहते हैं। फेसिकुलस कवर्ड बाय पेरिन्यूरियम, एंड एक्सोन फाइबर और एक्सोन और नर्व फाइबर इज कवर्ड बाय एंडोन्यूरियम। ठीक है, नाउ हम बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एक्सोन की, या फिर एक्सिस सिलेंडर जिसको हम कहते हैं, क्योंकि आप जब एक्सोन को देखते हो ना तो ऐसा एकदम सिलेंड्रिकल होता है ना, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है एक्सोन की। तो एक्सोन जो होता है इट हैज अ लॉन्ग सेंट्रल कोर ऑफ साइटोप्लाज्म। भाई ऐसा लंबा सिलेंड्रिकल पाइप है जिसमें अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, उस साइटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं, एक्सोप्लाज्म। क्या कहते हैं हम उसको, एक्सोप्लाज्म कहते हैं। और एक लेयर है, एक मेम्ब्रेन है जो उसको कवर कर रही है, जो उसको सराउंड कर रही है एक्सोप्लाज्म को, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एक्सोलीमा। क्या कहेंगे हम उसको, एक्सोलीमा कहेंगे। तो यही टेक्स्ट में लिखा हुआ है, अगेन लेट मी शो यू, एक्सोप्लाज्म और एक्सोलीमा। सो axon has a long central core of cytoplasm which is called exoplasm, and exoplasm is covered by tubular sheath like membrane which is called exolemma। ठीक है, exolemma is continuous with the cell membrane of the nerve cell body। exoplasm along with exolemma is called axis cylinder। तो एक्सिस सिलेंडर क्या होता है, एक्सोप्लाज्म प्लस एक्सोलीमा, हम लोग मिला करके इनको क्या कहते हैं, वी कॉल देम एक्सिस सिलेंडर ऑफ द नर्व फाइबर, वी कॉल देम एक्सिस सिलेंडर, वी कॉल देम एक्सिस सिलेंडर। तो एक्सोप्लाज्म प्लस एक्सोलीमा को हम क्या कहते हैं, एक्सिस सिलेंडर ऑफ द नर्व फाइबर। ठीक है, एक्सोप्लाज्म के अंदर आपको ऑर्गेनल्स देखने को मिलेंगे, हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूरोफिब्रिल्स देखने को मिलेंगे, एक्सोप्लाज्मिक वेसिकल्स देखने को मिलेंगे। एंड बिकॉज ऑफ absence of the nasal bodies in the axon, protein necessary for the nerve fiber are synthesized in the soma, not in the exoplasm। We have already discussed this point। आफ्टर सिंथेसिस जो प्रोटीन्स होते हैं वो आते हैं एक्सोन से, सोमा से एक्सोन बाय द एक्सोनल फ्लो। और इस इन प्रोटीन्स के साथ साथ कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स भी आ जाते हैं फ्रॉम सोमा टू एक्सोन। ठीक है, एक्सिस सिलेंडर किस मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, पूरा एक्सिस सिलेंडर बन गया, उसकी कंपोजिशन देख ली, इट इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड न्यूरिलेमा, विच इज कॉल्ड न्यूरिलेमा। मतलब पूरा एक्सिस, सबसे पहले एक्सोप्लाज्म है अंदर, फिर एक्सोलीमा, फिर उसके बाद जो पूरा एक्सिस सिलेंडर बना इट इज कवर्ड बाय न्यूरिलेमा लेयर। ठीक है, न्यूरिलेमा। अच्छा, ये तो हमने नॉर्मल एक्सिस सिलेंडर की बात करी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्सोन की। एक्सोन दो टाइप का हो सकता है ना, एक तो माइलिनेटेड भी और नॉन माइलिनेटेड भी। अगर एक्सोन में माइलिन शीथ आ गई है तब क्या होगा, और नहीं है तब क्या होगा। देखो, ये जो मैंने ऊपर सीन समझाया ना, क्या सीन था ये, ओ ओ ओ ओ ये क्या हो गया, इसे तो बैक भी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। चलो, तो मैंने आपको क्या बताया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये हमारा एक्सोन, अंदर एक्सोप्लाज्म, ठीक है,
ये एक्सोलीमा, ये जो लेयर आपको दिख रही है, इसके बाहर पूरे एक्सिस सिलेंडर को कवर कर रही है दूसरी लेयर, जिसको हम क्या कहते हैं, ये जो बाहर है ये क्या है ग्रीन कलर में, ये है न्यूरीलेमा। ये क्या है, न्यूरीलेमा, दिस इज न्यूरीलेमा। तो आप देखो ये कौन से टाइप का नर्व फाइबर है, ये नॉन माइलिनेटेड है। नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर के अंदर यही सीन होता है कि जो न्यूरीलेमा है और न्यूरीलेमा के एग्जैक्टली अंदर ये जो है दिस इज एक्सोलीमा, ये दोनों एकदम क्लोज लाई करते हैं, एक दूसरे को कवर कर लेते हैं। न्यूरीलेमा कंप्लीटली कवर कर लेती है एक्सोलीमा को, एकदम पास पास में लाई करते हैं। लेकिन माइलिनेटेड की केस में बहुत सीन चेंज हो जाएगा। कैसे, ये देखो इस डायग्राम में भी यही चीज शो करी है, एक्सोप्लाज्म, फिर देन ये न्यूरीलेमा, ये एकदम पास पास में है, ठीक है। ये नॉन माइलिनेटेड है। ऊपर वाला माइलिनेटेड है, इसमें देखना इसमें दूरियां आ जाती हैं, किस किस के बीच में दूरियां आ जाती हैं, बिटवीन द न्यूरीलेमा एंड द एक्सोलीमा, क्योंकि बीच में माइलिन शीथ आ गई तो इनमें दूरियां आ गई हैं थोड़ी, ठीक है, समझे मेरी बात। तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर के अंदर विच इज इंसुलेटेड बाय माइलिन शीथ, वहां पर दोनों में थोड़ी सी दूरियां आ जाती हैं। अब माइलिन शीथ की बात करते हैं, माइलिन शीथ की बात करते हैं, व्हाट इज एक्चुअली माइलिन शीथ, ठीक है। अब आई थिंक कि ये हम लोग माइलिन शीथ वाला टॉपिक, मतलब माइलिनेशन, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विच इज न्यूरोट्रोफिन या न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर्स, वी विल डील विद इट इन द नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो गया है। तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या।